नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नल RSN सिंह साहब। उनका परिचय मुझे देने की जरूरत नहीं है, आप सब परिचित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब, नमस्कार। मैं एक बहुत ज्वलंत मुद्दे पे आता हूं सर। जी जी। और जी बहुत ज्वलंत मुद्दे में कि देखिए, अभी आपको मालूम है एक बड़ा कंट्रोवर्सी सा एक खड़ा हो गया है। नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कि एक मुस्लिम एक छात्रा, उसको सर्टिफिकेट देना था, मेडिकल का सर्टिफिकेट, आयुष उसमें। तो नीतीश कुमार ने बड़े क्षुब्ध होके उसका जो बुर्का जो था उसको खींच डाला। तो सर मैं एक आपको बात मैं बता दूं कि जब पाकिस्तान बना तो क्या दलील दिया था जिन्ना ने सर, कि हम दो संस्कृतियां हैं, हमारा इतिहास अलग है, हमारा तारीख अलग है, हमारे हीरोज अलग हैं, हमारे विलेंस अलग हैं, हमारा खान पान अलग है, बिल्कुल। हमारा पहनावा अलग है। 1940 में उसने बोला था, और यही चीज आसिम मुनीर ने 16 अप्रैल को जस्ट बोली। पहलगाम के पहले किया था। तो जो बुरके वाला इस्लाम था सर, मेरी समझ में उस बुरके वाले इस्लाम को पाकिस्तान दे दिया गया। तारीख अलग, पहनावा अलग, सब कुछ अलग। तो मेरी समझ में ये जो बुरके वाला इस्लाम था वो पाकिस्तान में तब्दील हो गया, और जो बचा हुआ जो इस्लाम था हमारे यहाँ, वो हिंदुस्तान, जो भारत में रह गया, वो हिंदुस्तानी ब्रांड ऑफ इस्लाम रह गया। सही। तो हिंदुस्तानी ब्रांड ऑफ इस्लाम में जाहिर सी बात है कि वहां का बुर्का और यहाँ का बुर्का और पाकिस्तान का बुर्का एक नहीं हो सकता है। थियोरेटिकली तो कम से कम ये लोग बोलते हैं कि क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहना चाहते थे। हिंदुस्तान में क्यों रहना चाहते थे? क्योंकि आपके अपने पूर्वजों से, यहाँ की मिट्टी से, यहाँ की संस्कृति से, यहाँ से आपको मोहब्बत है, जैसा आप कहते हैं, इसलिए आप हिंदुस्तान में रह गए। तो आपका पहनावा, ओढ़ावा, पोशाक, ये सब यहां से कुछ, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कोई एक कॉमन ग्राउंड यहां पे होने चाहिए। आप यहां पर ये नहीं एक मैसेज दे सकते कि देखो हम पाकिस्तानियों से भी बड़ा पाकिस्तानी है यहाँ हिंदुस्तान में रह के। और जब ये बुरके वाली पाकिस्तान के बारे में मैंने बात किया कि ये बुरके वाले मानसिकता ने पाकिस्तान बनाया, तो आप देखो सबसे पहले नीतीश कुमार को थ्रेट पाकिस्तान से आया। आप समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए सर, ये बुर्का जो है जहां जहां भी बैन हुआ है, और हमारे यहाँ ये किस चीज पर इंपैक्ट करता है? ये बुर्का इंपैक्ट करता है आपके सेक्युलरिज्म पे, इंटीग्रेशन पे, और सिक्योरिटी पे। SIS, सेक्युलरिज्म, इंटीग्रेशन और सिक्योरिटी। नीतीश कुमार उस प्रांत के मुखिया है, एक बुजुर्ग मुखिया है, और वहां की सेकुलर फैब्रिक को बनाए रखना, संविधान के अनुसार लोगों को आपस में इंटीग्रेट करना, और यह निश्चित करना कि बुर्का की आड़ में दहशतगर्दी न हो, किसी तरह की असुरक्षा न फैलाई जाए, उनका कर्तव्य है।
तो मुस्लिम समाज के, सर ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल। मुस्लिम समाज का सुधार का हक नीतीश कुमार को भी उतना ही है जितना कि सारा ये मौलवियों का हो, या ये आपके ये देवबंद का हो। क्या एक नेता, एक चुना हुआ नेता, उसका फर्ज नहीं बनता है सिक्योरिटी, इंटीग्रेशन और सेक्युलरिज्म? क्या वो प्रयास नहीं कर सकता है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनके समाज में परिवर्तन हो? और एक बात मैं बता दूं, ये बुजुर्ग नेता है सर, दशकों से राजनीति में है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बुर्के पहले नहीं देखे या उनका वास्ता नहीं था। इन्होंने कई मुस्लिम महिलाओं को राज्यसभा तक पहुंचाया है। तो वो बिल्कुल ये बुर्के का जो ट्राजेक्टरी जो है, जो बदलता स्वरूप है बुर्के का, वो बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं सर। और मैं आपको बता दूं कि बुर्का और मौजूदा समय में या मौजूदा दौर में बुर्का और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का सीधा संबंध है। इस तरह से कि आपने देखा होगा और आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जैसे रेडिकलाइजेशन बढ़ा है, बुर्के का डिजाइन और अंदाज भी बदलता गया है। अगर कोई ये कहता है कि बुर्का इज अ साइन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आज के दौर में ये इट इज अ सिंबल ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म। इसका कोई स्पिरिचुअलिज्म से कोई वास्ता नहीं। तो अगर आप देखें, अभी एक डॉक्टर मॉड्यूल आया ना सर, उसमें एक डॉक्टर शाहीन थी। जी हाँ, लखनऊ वाली। हाँ, उसके भी तमाम जो आपने तस्वीरें देखी थी वो सारे बुर्के में थी। ये महिला जो है, आप बताइए, ये भी डॉक्टर है, डॉक्टरी के पढ़े, तुम अपना पूरा मुंह ढक के एक बुजुर्ग, तुम्हारे बाप जी के जैसा तुल्य एक मुख्यमंत्री के सामने आप अपने आप को पेश कर रहे हो, ये उसका कितना अनादर है। आप छोड़िए उसका बात, आप बताइए चौधरी साहब कि क्या कोई डॉक्टर बिना किसी का चेहरा देखे या बिना अपना चेहरा दिखाए किसी का ट्रीटमेंट कर सकता है? बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया है? एक अंग्रेजी में कहावत है कि द बेस्ट थिंग यू वेयर ऑन योर बॉडी इज योर स्माइल और योर एक्सप्रेशन। सब कुछ यहीं से कन्वे होता है सर। एक बीमार का जो चेहरा होगा और एक स्वस्थ आदमी का, जो खास करके मानसिक बीमारी का तो और भी, वो सब कुछ यहां से कन्वे होता है, यहीं से जाहिर होता है। और इसको लोग सही ठहरा। ये तो वही वाली बात हो गई ना सर कि अब तो बहुत बदल गया, प्रिंस सलमान आया, बहुत सारी चीजें बदल गई। कि आप सोचो कि सऊदी अरेबिया में ऐसे लॉज थे कि अगर कोई महिला का एक्सीडेंट हो गया और वो मृत्यु से वो लड़ रही है, एक मर्द चाहे वो किसी भी उम्र का हो, उसको वो मदद नहीं पहुंचा सकता था, उसको उठा के एम्बुलेंस में नहीं डाल सकता था। तो क्या वो तो बदल गए, प्रिंस सलमान तो बदल रहा है, पूरी तरह बदल गए। तो क्या ये बेहूदगी तुम यहां लाना चाहते हो? दूसरा कि दुनिया में भर में ये देखा गया
कि मैंने आपको जिक्र किया श्रीलंका का जो ईस्टर बॉम्बिंग हुआ था 2019 में, 260 लोग मारे गए थे, उसके बाद उन्होंने बुर्का बैन कर दिया, क्योंकि दुनिया भर में देखा गया है कि कई ऐसे जिहादी दहशतगर्दी को अंजाम दिया गया है जिसमें बुर्का को कभी आईईडी वेस्ट बनाने का इस्तेमाल किया गया है, सुसाइड अटैक्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, डिस्गाइज के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया गया है। और कई ऐसे देश हैं जहां पे इट इज कंप्लीटली और पार्शियली बैंड। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स, जर्मनी में पार्शियल है, स्कूल्स में अपनी पे, रशिया के कई इलाकों में, ट्यूनीशिया, तजाकिस्तान, चाइना का जिंगजियान, कनाडा का क्यूबेक, यहां पे बुर्का बैंड है। तो सर सबसे पहले तो जब पाकिस्तान बन गया तो सबसे पहले बैन तो हिंदुस्तान में होना चाहिए था ना सर। सही। आप ही ने कहा ना कि संस्कृतियां, दो संस्कृतियां हैं, तो बुर्का वाली संस्कृति हमने उधर भेज दिया उधर। अब ये क्या है, दीज प्रोफेशंस, हमने ओपन स्पेसेस की बात की, पार्क, बीच, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, ट्रेन, ये ओपन स्पेसेस की बात की। ये जो प्रोफेशन है सर, ये सारा का सारा ओपन स्पेसेस वाला प्रोफेशन है। ये डॉक्टरी का प्रोफेशन जो है, ये ओपन स्पेस वाला प्रोफेशन है। एक डॉक्टर के लिए उसका लिबास, उसका वेशभूषा ऐसा होना चाहिए। आप क्यों, एक बात बताओ, आप क्यों व्हाइट कोट पहनते हैं? एक डॉक्टर व्हाइट कोट इसीलिए उसको पहनता है ना, प्रिस्क्राइब्ड है उसको, क्योंकि एक एक बड़ा वो, उसका जो इम्पैक्ट है जो उस कलर का, वो बड़ा सूदिंग है। आपके पास बुर्का पहने कोई डॉक्टर आ जाए, आपको क्या वही आपको सूदिंग इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा? और वो भी ब्लैक। तो ये इसको मेरा जो नजरिया था मैंने आपको बताया, और मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, थैंक यू सो मच, नमस्कार।